क्या आप सोच सकते हैं कि एक मां अपनी औलाद को मार सकती है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन 30 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के करौली में एक मां ने एग्जैक्टली यही किया। और सबसे डरावनी बात, उसे अपनी इस हरकत पर जरा भी पछतावा नहीं था। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने अपने बेटे को क्यों मारा, तो उसका जवाब था, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रहा था। आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इज्जत और प्यार के बीच इंसान की असली पहचान क्या होती है। कहानी की शुरुआत होती है 30 अक्टूबर 2024 की सुबह। राजस्थान के करौली जिले के मासलपुर थाने में पुलिस को एक कॉल आता है। फोन करने वाला घबराई हुई आवाज में बताता है कि भोजपुर गांव के पास करौली मासलपुर रोड पर एक कार के अंदर एक युवक और एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जिसमें जो आदमी था उसकी लाश ड्राइविंग सीट पर पड़ी हुई थी, जबकि महिला कार की पीछे वाली सीट पर मृतक हालत में पड़ी थी। दोनों को गोली मारी गई थी और गोली दोनों को सामने से मारी गई थी। हालांकि जब पुलिस पूरे घटनास्थल की छानबीन करती है तो पुलिस को उस गाड़ी के अंदर से कुछ भी नहीं मिलता है। केवल 3 बुलेट और कार की सीट पर प्रसाद रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद ये दोनों पास के ही किसी मंदिर में गए होंगे और ये प्रसाद भी वहीं का होगा। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर मौजूद जितने भी लोग थे सभी से पूछताछ करने लग जाती है कि शायद कोई तो दोनों को जानता होगा। लेकिन पुलिस को वहां पर मौजूद किसी भी व्यक्ति से इन दोनों लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही इन दोनों की पहचान हो पाती है कि ये दोनों आखिर कौन हैं। इसीलिए पुलिस सबसे पहले दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। हालांकि जब पुलिस ने गाड़ी के अंदर प्रसाद देखा तो पुलिस को शक हुआ कि शायद ये दोनों पति पत्नी होंगे और किसी मंदिर में गए होंगे और जो प्रसाद मिला था वो किसी पास के ही मंदिर का होगा। इसलिए पुलिस आसपास के सभी मंदिरों और बाकी जगह की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखना शुरू करती है कि शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। और करीब 150 से 200 सीसीटीवी कैमरों की फोटोज देखने के बाद पुलिस को ये दोनों पति पत्नी करौली के दीक्षा केला देवी मंदिर में दर्शन करते हुए दिखते हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि उन दोनों के साथ उस समय एक दूसरा व्यक्ति भी था, जो कि उनकी गाड़ी में ही बैठकर आया था और उनके साथ उनकी गाड़ी में ही बैठकर गया था। लेकिन उस व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी और वो व्यक्ति वहां से गायब था। ये जानकारी मिलने के बाद अब पुलिस का पूरा टारगेट उस व्यक्ति को ढूंढने में ही लग जाता है और पुलिस उस व्यक्ति की जगह जगह तलाश करने में लग जाती है। हालांकि पुलिस की काफी भाग दौड़ के बाद पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है और पूछताछ के दौरान पता चलता है कि उस आदमी का नाम चमन खान है, जो कि इटकी गांव का रहने वाला है। पुलिस जब चमन खान से सख्ती से पूछताछ करती है तो चमन पुलिस को गुमराह करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपना सारा अपराध कबूल कर लेता है और पुलिस को ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर पुलिस को भी विश्वास नहीं होता। चमन ने पुलिस को बताया कि जिस व्यक्ति की लाश उन्हें कार से मिली थी वो दोनों पति पत्नी थे। मरने वाले का नाम विकास सिसोदिया था और उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। और चमन विकास के मामा रामबरन का नौकर है और चमन रामबरन के यहां नौकरी किया करता था। चमन ने पुलिस को बताया कि विकास और उसकी पत्नी का मर्डर रामबरन ने किया है। उसी ने ही दोनों की गोली मारकर हत्या की है। चमन पुलिस से कहता है कि इस पूरे मामले में उसका कोई भी हाथ नहीं है। वो तो केवल इन दोनों के साथ गया था और इन्हें रामबरन के द्वारा बताई गई जगह पर लेकर गया था, जहां पर रामबरन ने इन दोनों को गोली मार दी। हालांकि इसके बाद पुलिस रामबरन को ढूंढने में लग जाती है। चमन खान के दिए गए बयान के आधार पर पुलिस रामबरन को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है और उसे थाने लाकर पूछताछ करने लग जाती है। लेकिन पुलिस की पूछताछ में वो बताता है कि इस मर्डर में उसका कोई भी हाथ नहीं है। उसने इन दोनों का मर्डर नहीं किया है क्योंकि वो पिछले 3 से 4 दिनों से कहीं बाहर गांव गया हुआ था। लेकिन पुलिस समझ जाती है कि रामबरन झूठ बोल रहा है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए पुलिस उसकी फोन लोकेशन ट्रेस करती है और तभी पुलिस को पता चलता है कि उनका शक बिल्कुल सही है। रामबरन पुलिस को गुमराह कर रहा था। दरअसल जिस दिन घटना हुई थी उस दिन रामबरन घटना वाली जगह के आसपास ही मौजूद था और उसकी फोन लोकेशन भी घटना वाली जगह के आसपास ही थी। इसके बाद पुलिस रामबरन से दोबारा पूछताछ करती है और इस बार उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है और इस बार वो पुलिस के सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है।
रामबरन कबूल करता है कि उसी ने ही इन दोनों की हत्या की है। रामबरन ने पुलिस को बताया कि दोनों पति पत्नी थे और मरने वाला विकास सिसोदिया उसका भांजा था। उसने बताया कि उसने दोनों की हत्या विकास की मां लालो देवी उर्फ ललिता के कहने पर की थी। उसी ने उसे इन दोनों की हत्या करने के लिए कहा था और ये सारा प्लान भी उसी का था, क्योंकि ये दोनों लालो देवी की बात नहीं मान रहे थे। इसके बाद पुलिस तुरंत ही ललिता देवी उर्फ लालो को भी गिरफ्तार कर लेती है और लालो देवी से पूछताछ करने लगती है। लेकिन लालो देवी पुलिस को ऐसी बातें बताती है जिन्हें सुनकर खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। लालो देवी पुलिस को बताती है कि उसी ने अपने बेटे और बहू का मर्डर करवाया है, क्योंकि वो दोनों उसकी बात नहीं मान रहे थे। पुलिस की पूछताछ में वो बताती है कि उसने अपने बेटे को काफी मुश्किलों से पाला था, उसे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन उसने उसके प्यार का गलत फायदा उठाया। लालो देवी बताती हैं कि विकास किसी लड़की से प्यार कर बैठा था और उससे शादी करने के ख्वाब सजाने लगा था, लेकिन वो लड़की उनकी जाति की नहीं थी। इसी वजह से लालो ने विकास को शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया था और विकास की शादी जबरदस्ती अपनी पसंद की एक लड़की के साथ करवा दी थी। लेकिन जैसे ही उनकी शादी को करीब 8 से 9 महीने गुजर गए, तब लालो को एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लालो को पता चला कि विकास और उसकी पत्नी केवल नाम के ही पति पत्नी थे। उनके बीच आपस में कोई भी संबंध नहीं था, यानी उनके बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं था। वो सिर्फ पति पत्नी होने का नाटक ही कर रहे थे। हालांकि पुलिस की पूछताछ में लालो ने यह भी बताया कि बेटे और बहू की शादी के करीब 8 महीने बाद उसे एक दिन पता चला कि उसकी बहू के किसी गैर पुरुष के साथ अवैध संबंध हैं। ये बात विकास को भी पता थी कि उसकी पत्नी के किसी और पुरुष के साथ अवैध संबंध हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता था, क्योंकि विकास खुद अपनी पहले वाली प्रेमिका से बातें किया करता था। लालो देवी ने बताया कि विकास और उसकी प्रेमिका के बीच अब भी अवैध संबंध थे और एक दिन तो लालो देवी ने अपने ही घर के अंदर विकास की पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ आपत्तिजनक अवस्था में भी देख लिया था। इसके बाद लालो देवी ने अपने बेटे और बहू दोनों को एक दिन अपने पास बिठाकर खूब समझाया था कि तुम दोनों पहले की सारी बातें भूल जाओ और एक दूसरे के साथ पति पत्नी वाला जीवन व्यतीत करो। लेकिन उस समय दोनों में से किसी ने भी लालो देवी की बात नहीं सुनी और विकास ने तो अपनी मां को उल्टा धमकाया भी कि वो इस पूरे मामले से दूर रहे। इसके बाद लालो देवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गुस्से में आकर लालो देवी ने विकास और उसकी पत्नी को जान से मारने का प्लान बना लिया, क्योंकि अगर ये बात दुनिया को पता चल जाती कि बेटे और बहू के किसी दूसरे लोगों के साथ अवैध संबंध हैं, तो पूरे गांव में बहुत बेइज्जती होती। इसके बाद लालो देवी ने दोनों को मारने का अपने ही भाई के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने एक दिन विकास से कहा कि तुम अपनी पत्नी को लेकर केला देवी के दर्शन करने के लिए चले जाओ और अपने साथ अपने मामा की गाड़ी लेकर चले जाना। हालांकि उस समय विकास ने अपनी मां की बात मान ली थी। वो अपने मामा की गाड़ी लेकर केला देवी के दर्शन करने के लिए चला गया और अपने साथ चमन खान को भी ले गया, जो कि विकास के मामा का नौकर था, क्योंकि विकास को कार चलानी नहीं आती थी। हालांकि चमन का विकास के साथ जाना भी लालो देवी के ही प्लान का हिस्सा था। पहले तो उन्होंने माता के दर्शन किए और जब वो वापस लौटने लगे तो चमन ने विकास को गाड़ी सिखाने के बहाने से ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी ले जाकर रुकवा दी। वहां पहले से ही प्लान के मुताबिक रामबरन एक पिस्टल ली हुए तैयार था। गाड़ी के आते ही उसने उन पर 3 गोलियां फायर कर दी। इन 3 गोलियों की वजह से विकास और उसकी पत्नी दोनों की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद रामबरन और उसका नौकर चमन दोनों वहां से फरार हो गए और घर जाकर लालो देवी को यह खुशखबरी दी कि विकास और उसकी पत्नी की मौत हो गई है। हालांकि लालो देवी ने पुलिस को यह भी बताया कि उसका विचार दोनों को पानी के अंदर डुबोकर मारने का था, लेकिन उसका वो प्लान फेल हो गया। इसी वजह से उसने दोनों को बीच सड़क पर गोली मरवाकर मारने का प्लान बनाया, क्योंकि ये उसकी इज्जत का सवाल था। पुलिस की छानबीन में यह भी पता चला कि इससे पहले विकास की बहन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई थी। उसी डर की वजह से और अपनी इज्जत बचाने के लिए लालो देवी ने अपने बेटे और बहू का मर्डर करवाया था। इसके बाद पुलिस ने लालो देवी, रामबरन और उसके नौकर चमन खान तीनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया।
और इस तरह एक मां ने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी औलाद को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, क्या इज्जत इंसान की जान से ज्यादा कीमती होती है? क्या समाज के डर में अपनी औलाद को मार देना सही था? विकास और दीक्षा की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहा था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें वो हक भी नहीं दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को ये कहानी सोचने पर मजबूर कर दे। लाइक करें अगर आप भी मानते हैं कि इज्जत से ज्यादा जरूरी है इंसानियत, और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सबसे बड़ा गुनाहगार कौन था इस पूरे केस में। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज जो आपको रियलिटी से रूबरू कराती हैं।